बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे व्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जिस तरह से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, उन्होंने जो है ख़िताब भी किया है और काफ़ी अच्छा ख़िताब रहा। बल्कि अरकान पार्लियामेंट की जानिब से अगर हम बात करें तो तमाम सियासी रहनुमा अपने इख्तलाफात को बालातर रखते हुए उन्होंने उस पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन का हिस्सा भी बने। और उनका ये कहना था कि जो तुर्की के साथ जो हमारे बरदराना ताल्लुकात हम अभी से नहीं हैं बल्कि बहुत अरसे से ये कायम हैं, और जिस तरह से उनका यह दौरा है काफ़ी अहमियत का हामिल है। मेरे साथ कुछ शहरी खड़े हैं, क्योंकि हम आपने देखा जिस तरह से हमारी कोशिश होती है कि हमेशा पॉलिटिशियन से या आम लोगों से लिए जाते हैं शॉर्ट, तो आज हमारा आम लोगों से और आम शहरियों से गुफ्तगू करने का ये मतलब था कि एक सियासी रहनुमा तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो तुर्की के सदर का दौरा था बहुत अहमियत का, कि आम शहरी क्या जानते हैं कि ये तुर्की का जो सदर का दौरा है ये किस तरह अहमियत का हामिल है। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत खुशी हुई है जो हमारे तुर्क के सदर हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, और सबसे पहले हमें ये खुशी हुई थी कि जो कश्मीर के बारे सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है मुसलमानों के लिए, ये तुर्क के सदर हमारे ने उठाई थी। हमें बहुत खुशी है, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उनको बुलाया है और दावत दी है, और उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी तकरीर की है हमारे पार्लियामेंट में आकर, और हमें बहुत खुशी होती है जब हमारे मुसलमान मुल्क आकर हमारी इमदाद के लिए आते हैं। ठीक है, लिहाजा हमें बहुत खुशी है कि हमारे सदर साहब ने उनका इस्तकबाल किया है, और इंशाअल्लाह हम हमारे बहुत अच्छे तलाक़ात हैं, और आज से नहीं बहुत पुराने तलाक़ात हैं हमारे सदर तुर्क के साथ, और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि मलेशिया की जानिब से भी और अब तुर्क सदर की जानिब से भी कश्मीर के मामले पे बात हुई है, तो आप क्या कहते हैं किस हद तक ये कश्मीर का मामला जो है आपको हल होता दिखाई दे रहा है? इंशाअल्लाह हमारे सदर साहब ने और वज़ीर आज़म साहब ने और तुर्क सदर ने बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, कोशिश हो रही है, इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा सर, मेरा अब आपसे सवाल है, जिस तरह से एक इस्लामी ममालिक है, महातीर मोहम्मद की जानिब से एक इकदाम किए गए, तुर्क सदर ने ही बोला, कितना ज़रूरी है कि इस्लामी ममालिक का एक ब्लॉक आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस्लामी ममालिक का ब्लॉक कितना ज़रूरी है, आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह ताला ये इस्लामी ब्लॉक बनना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ताकि सारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो जाएँ। उसमें एक ताकत है, एक यूनिटी है, उससे जो दूसरे गैर मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, ताकि हमारे यूनिटी एक बनेगी, ताकि जितने मुसलमान हमारे सरबराह हैं आपस में मिलें, और ये हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, आप इस दौरे को कैसा देखते हैं कि मतलब माशाल्लाह से आपने देखा होगा सियासत के काफ़ी दौर, और इस तरह से देखा होगा कि कई दफ़ा पहले भी आए हैं, आपको क्या लग रहा है इस दौरे के हवाले से, क्योंकि काफ़ी मुआहदों पर भी दस्तखत हुए, एक आम शहरी की हैसियत से आपका ये दौरा जो है कितनी अहमियत का हामिल है? इंशाअल्लाह ताला ये बेहतर होगा। आप ख़ुद भी महसूस कर रही हैं कि जैसे पार्लियामेंट हाउस में तुर्क सदर ने अपना तकरीर किया है, और PM पाकिस्तान ने भी किया है, उसको सराहा गया है, और अपोजिशन ने भी सराहा है, और वाम भी सराह रही है इस चीज़ को। इंशाअल्लाह ताला इसका अच्छा रिजल्ट होगा। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, मुझे आप बताइएगा, आप से मैं पूछना चाहूँगी, आप बताइएगा सर कि जिस तरह से तुर्क ये जो सदर है, आप इनका जो दौरा है ये कितनी अहमियत का हामिल है, और क्या लगता है आपको कश्मीर के मसले पे कैसे इस पे बात हो सकेगी और कितना मसला हल होगा? सुनिए, बात ये है कि तैयब एर्दोगान चौथे विज़िट पर आए हैं पाकिस्तान। पिछले 3 विज़िट जो हैं वो बड़ा तल्ख़ तजर्बा रहा। अब के हमारे यहाँ नई उम्मीदें हैं, नई सुबहें हैं, नई तमन्नाएँ हैं, और हम ये महसूस करते हैं बहसीत एक आम आदमी के कि ये जो विज़िट है उनका, और ये जो ब्लॉक है, अभी खबर रिलीज़ हुई है जो मैं बता रहा हूँ कि 4 का ब्लॉक तो डिक्लेयर हो गया है कि वो बन गया है इस्लामी ममालिक, क्योंकि जो मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा है वो मासवाए मुसलमानों पर जुल्म करने के और कुछ नहीं करती। आप दुनिया के किसी मुल्क में भी आप शुरू कर लें, आप श्रीलंका से लेकर आप कश्मीर तक चली जाएँ, पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कोई कुछ नहीं करता है, कोई इक़दाम नहीं करता। ये इंशाअल्लाह कुछ नई बात होगी। दूसरी बात ये कि तैयब एर्दोगान एक मुस्लिम उम्मा का मैं इसको पुरानी बात कहना चाहता हूँ, अगर हम थोड़ा सा 100 साल पीछे चले जाएँ तो मैं इसको इस तरह व्यू करता हूँ कि जैसे खिलाफत उस्मानिया का रिवाइवल हो रहा है या होने जा रहा है। मेरी ये ख्वाहिश है कि खिलाफत उस्मानिया का रिवाइवल हो जाए दोबारा से, ताकि हम मुसलमानों में यकजहती और यगानगत पैदा हो। ठीक हो गया?
हाँ, ये सारे मैं अच्छा, इस्लामी ममालिक का आप जिस तरह कह रहे हैं ब्लॉक बनता जा रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप बात करें अक़वाम मुत्तहिदा में मलेशिया के महातीर मोहम्मद की जानिब से और तुर्की की सदर की जानिब से कश्मीर के मामले पे बात की, लेकिन हम देखते हैं दूसरी जानिब सऊदी अरब को अगर हम देखते हैं बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई। ऐसे बाज़ ममालिक हैं या तो फिर उन्हें कश्मीर को बहैसियत इस्लामी ममालिक वो इस मसले को हल करना नहीं चाहते या हिस्सा नहीं बनना चाहते कश्मीर। आपकी अपनी मालूमात इस सिलसिले में थोड़ी कम है, मैं बता देता हूँ। सऊदी अरब को एज ए मुस्लिम कंट्री मत लें, वो आले यहूद में से है, उनके डांडे, उनका ब्लड ग्रुप, उनका रिलेशन, उनका डीएनए कराया जाए तो सारे का सारा हज़रत मूसा से मिलता है, हमसे नहीं मिलता। नबी करीम की फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं उनका। बिल्कुल वो लोग ना मुसलमानों के हमदर्द हैं। हमें उन्होंने पहले, आपको शायद पता नहीं है, हमें महातीर मोहम्मद के पास जाने को इमरान खान को रोक दिया कि हम आपकी लेबर बाहर निकाल देंगे। उसके पास मत जाओ, उनको अपनी क़यादत जाने का ख़तरा है तो जाए, भाड़ में जाए, क़यादत उनकी भाड़ में जाए, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें मुसलमानों की भलाई चाहिए, मुसलमानों की बेहतरी चाहिए। सऊदियों की भलाई या बेहतरी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। वो जैसे एक आम आदमी है, जैसे अभी जंग शुरू है, सऊदी एक ऐसा पार्ट प्ले कर रहे हैं बजाय सुलह करने के। अपर हैंड है ना, वो सुलह करवा सकता है लेकिन नहीं करवाता, इसलिए कि उसका मुफाद है इसमें कि बाकी लड़ते रहे, मैं नंबरदार बन के बैठा हूँ। अभी ऐसे तो नहीं होता ना, ये दीन इस्लाम इसलिए नहीं आया है। तो ये हम तो समझते हैं कि ये बहुत बेहतरी की तरफ इक़दाम है, जैसे जा रहा है। 4 आदमियों ने, महातीर मोहम्मद ने, उर्दवान ने और इमरान खान ने और एक और हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं आपके साथ हूँ और बाकी लोग भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ये एक बड़ा इज्तिमा बन जाएगा दुनिया के लिए। हम दुनिया के लिए ख़तरा नहीं, हम अपनी हिफाजत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सुकून से जिए, हम दूसरों के सुकून में बिल्कुल कोई दखल नहीं देना चाहते। अच्छा सर, देखिए कुछ बहुत से मुआहदे पे भी ना दस्तखत हुए हैं, रेलवे का है, मईशत है, आपको क्या लगता है मईशत की बेहतरी होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत बात सुनिए, ये फ़रोई मसाइल हैं। मैं एक बड़े स्पेक्ट्रम में आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो हैं, ये रेलवे का है, PIA का है, मुल्की सनतें हैं, जैसे तैयब उर्दवान ने दावत दी है सारे पाकिस्तानियों को, आओ मेरे यहाँ करो। उसने कोई 20-25 अरब रुपए की डॉलर की कर दी इन्वेस्टमेंट। ये छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन वसी तर उम्मा के मुफाद जो है ना, जिसको उम्मा कहा जाता है, कि नेशन, कौम कहा जाता है मुसलमानों की, उसके लिए ये इज्तिमा ज़रूरी है। ये तो हुआ ही है, ये मुफाद तो है ही है। बदकिस्मती से आपने तुर्कों से काम नहीं किया, मैंने किया है, मैं जानता हूँ इनको बहुत करीब से। जहाँ तक दीन इस्लाम का ताल्लुक़ है, बुराइयाँ हर जगह होती हैं। इस वक्त ये परफेक्ट कौम है, और अगर हमारे यहाँ भी शुक्र है, पहले तो जो कुछ था, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो भी मेरे ही है और ये भी मेरा ही है ना। वो मेरे दुश्मन थे ना, ये मेरा रिश्तेदार है, लेकिन इससे बेहतरी की उम्मीद है, इससे बेहतरी की उम्मीद है। उनसे बेहतरी की उम्मीद नहीं थी, मैं कह देता हूँ। ठीक हो गया? और कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया प्लीज। जी। नाज़रीन, आपने जिस तरह से जाना, तुर्की के एक सदर आए हैं, बल्कि अगर हम बात करें सिर्फ सियासी रहनुमा नहीं बल्कि आम शहरी भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान का जो एक हमेशा से ताल्लुकात रहे हैं, हमेशा एक मुस्बत ताल्लुकात रहे हैं, और उम्मीद यही है कि आगे भी इसी तरह रहेंगे। और कश्मीर का जो मसला कि काफ़ी इस्लामी ममालिक की जानिब से खामोशी सी इख्तियार कर ली गई थी, लेकिन तैयब उर्दवान साहब की जानिब से जिस तरह से कश्मीर के मसले पे बात की गई है, तो ये दिखाई दे रहा है कि इस्लामी ममालिक और एक ब्लॉक जो है कश्मीर के मसले को हल होता दिखाई दे रहा है। जी नाज़रीन, अब अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बताइएगा, जिस तरह से तुर्की के सदर आए हैं, सियासी रहनुमाओं की जानिब से बहुत अच्छा उनको सराहा जा रहा है, आप एक शहरी होने की हैसियत से, बहैसियत एक शहरी, कैसे देखते हैं उनके इस दौरे को? तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आए हैं, तो जिस तरह फेसबुक वगैरह पे या सुनने में मिल रहा है कि वो नेशनलिटी देंगे, मतलब डुअल नेशनलिटी कर देंगे। अगर ये चीज़ होती है तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, हम बात करते हैं उनकी जानिब से कश्मीर के मसले पे बात की गई है, आप क्या कहते हैं कितना अहम है? क्योंकि कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं, कितना ज़रूरी है इस्लामी ममालिक को यकजा होकर कश्मीर के लिए इकट्ठे होने की? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा वोट हमारे पास होंगे या जितने मुसलमान मुल्क इकट्ठे होंगे और ये आवाज़ उठाएंगे कश्मीरियों के हक़ में, तो ये हमारे लिए फ़ायदा ही होगा। अच्छा, के लिए फ़ायदा होगा। और क्या आपको तैयब उर्दवान के साहब के हवाले से कहना चाहेंगे कि इस्लामी ममालिक का ब्लॉक भी बनने जा रहा है इस हवाले से?
اس حوالے سے تو انفارمیشن نہیں ہے مجھے. اچھا تو یہ بتائیں پھر آپ کو اس دورے سے کتنی امیدیں ہیں، کیونکہ اکثر جو ہے معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ملک کی حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ جس وقت جو پاکستان جن کرائسس سے ہیں اسلامی ممالک کے ساتھ اتحاد بہت ضروری ہے، اور جو معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں اسپیشلی، تو آپ کو کیا لگتا ہے نوجوان نسل کو کتنی اس سے وہ ہوگی اگر معاہدے دستخط ہوتے ہیں، معیشت ہماری بہتر ہوگی، یا تو پھر جو مہنگائی ہو رہی ہے اس میں آپ کو امید ہے نہ کم ہوگی؟ ابھی تک تو کوئی کہہ نہیں سکتے کیونکہ بہت زیادہ معاہدے دیکھے ہم نے دستخط ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک تو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. بہت شکریہ ہمیں بتانے کے لیے کہ جس طرح سے کہ یہ دورہ جو تھا اس سے ایک مثبت اس سے ایک امپیکٹ گیا ہے، اور امید ہے کہ یہ دورہ آگے بھی مستقبل میں کافی فائدہ مند ثابت ہوگا، اسلامی ممالک کا جو بلاک ہے اس طرح بڑھے گا. سعودیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں. جی ناظرین، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آج ترک صدر کے دورے کے حوالے سے میں نے عام شہریوں سے بات کی، ان کے ویوز لیے، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ہمیشہ سیاسی رہنماؤں کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. اور میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ جو پاکستانی اور جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اس سے متعلقہ بندوں سے جو ہے بات چیت کر سکیں. اور آج جو تھا عام شہریوں سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ تمام سیاسی رہنما اور سب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، تو اس لحاظ سے آج یہ عام شہریوں سے پوچھنا بہت ضروری تھا کہ وہ اس دورے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیونکہ ایک عام شہری جو ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور کشمیر کے معاملے پہ بات کریں، جب وزیر اعظم نے کشمیر کے معاملے پر بات کی کہ آپ لوگ نکلیں، تو یہی عام شہری تھے جو سڑکوں پہ نکلے، جنہوں نے ریلیاں نکالی، احتجاج کیا، جس کی بدولت آج کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہائی لائٹ ہوا ہے. اور امید یہی کی جا رہی ہے، اگر جس طرح سے ہم نے دیکھا شہری بھی مطمئن ہیں کہ جو اسلامی ممالک کا بلاک بن رہا ہے، اور اس طرح کشمیر کے معاملے پہ جو ہے کوئی اچھے اقدامات کیے جائیں گے، اور یہ مسئلہ کشمیر جو حل کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی. جی ناظرین، اور جس طرح سے مختلف ویڈیوز بھی اپلوڈ کی اور آپ لوگوں نے بہت سراہا، تو بہت شکریہ آپ سب کی حوصلہ افزائی کرنے کا، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی ہی بہت اہم ہے ہمارے لیے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کنٹینٹ لائیں، اور جو ریلیونٹ ٹاپک ہے اس سے ریلیونٹ لوگوں سے بات بھی کیجیے. اور اب اپنی میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.